प्रोफेसर संजय कुमार, आपने इतने चुनावों का विश्लेषण किया है, मुझे एक चीज़ बताइए, प्रशांत किशोर जो ये आरोप लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं 60 से 62 हज़ार महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डले, और वो चुनाव के दौरान भी डले हैं, और चुनाव आयोग खुद अपनी प्रेस विज्ञप्ति में मान रहा है 1,80,000 जीविका दीदी का हमने इस्तेमाल किया है चुनाव में सहायक के तौर पर, इनके खाते में 10,000 रुपये गए हैं। तो ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रलोभन के तौर पर क्यों ना देखा जाए, अगर ये बात सही है तो? देखिए, सीधा सीधा तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रलोभन दिया गया और इसको प्रलोभन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं निश्चित रूप से आपने जांच पड़ताल किया होगा, और जरूर पता जांच पड़ताल करने के बाद ही आप कह रहे हैं कि इनके खातों में पैसे गए। लेकिन इसका सीधा सीधा संबंध कि जिनके खातों में पैसा गया उनका वोट नहीं, उनका वोट नहीं, उनका वोट तो चलिए जाए, इसका कोई पर वो सहायक की भूमिका में है, जो महिलाएं आ रही हैं उनको बता रही हैं कहां वोट डालना है, वो क्या समझाएंगी? प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं उनको समझाया गया कि सीधे सीधे तीर पर या कमल पर ठप्पा लगा दो। ये संदीप भाई, ये आरोप हो सकता है एग्जैक्टली। लेकिन ये कहना कि ये सारी की सारी महिलाएं जो पोल ड्यूटी पे थी और हर महिला का यही काम था कि हर व्यक्ति को समझाना कि वोट किधर डालना है, किस पार्टी को डालना है, मुझे लगता है कि काफी ये कुछ बढ़ा चढ़ा के बात करने की है। हो सकता है कहीं इक्के दुक्के जगहों पर ऐसी घटना हो गई होगी, ऐसा नहीं कह रहा। जीविका दीदी को सहायक की भूमिका में रखने की जरूरत क्या थी? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या प्रोफेसर साहब? ये तो चुनाव आयोग, मुझे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है, आपको नहीं दिखता कि किसी की जेब में 10,000 रुपए हैं, वो किसकी मदद करेगा? वो न्यूट्रल निष्पक्ष कैसे रहेगा? या तो वो पूरा राम राज्य ही आ गया है देश में, प्रभावित नहीं होता कोई? नहीं, एकदम इसको खांचे में बांट के नहीं देख सकते। हाँ। कि बिल्कुल अगर जेब में पैसे आए हैं तो बस वो वही करेगा जिसके हिसाब से पैसे मिले हैं उसकी बात पे ही चलेगा, क्योंकि फिर तो हमें ये मानना होगा कि मतलब आपने जिसने पैसे दिए, आप पैसे देके वो कोई भी काम करा सकता है। ये जरूर है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, मन पे प्रभाव जरूर डालता होगा, लेकिन जब तक इसके बारे में सीधा सीधा कोई एविडेंस, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आरोप कौन देगा, पड़ताल कौन करेगा? चुनाव आयोग तो किसी चीज का जवाब ही नहीं देता, तो पड़ताल कौन करेगा? या हम गोल गोल घूमते रहेंगे? एक मिनट प्रोफेसर साहब, एक और अहम और गंभीर आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने। उन्होंने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का खास जिक्र किया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार की यहाँ जीत हुई, 1 लाख से ज्यादा वोट पड़े। वो कह रहे हैं चुनावी सिंबल तो लोगों को पता नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का क्या है, 1 लाख से ऊपर वोट पड़ रहे हैं। नहीं, ये प्रशांत किशोर इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं सक्षम हूं इस पे कमेंट करूं कि उनके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का छाप किसी को नहीं पता और उनको 1 लाख वोट पड़े। भाई, आप ये भी तो कह सकते हैं कि जन स्वराज पार्टी नई पार्टी है, इनके छाप कितने लोगों को पता था, इन्हें भी तो बहुत सारे वोट मिले। 236 पर जमानत जब्त हो गई। मैं तो इस पे, वो अलग बात है, लेकिन मैं इस तरह के आरोप पर मैं तो नहीं कमेंट कर सकता कि उनके छाप को कोई पहचानता नहीं था और उनको 1 लाख वोट कैसे मिल गए। अकरम, अब क्या मधुबनी में 1 लाख वोट कैसे पड़ गए? एक सेकंड, प्रोफेसर रतन लाल आप ही दे दीजिए इस बात का जवाब जी। मधुबनी में 1 लाख वोट कैसे पड़ गए? सिंबल ही नहीं पता। ये सनसनी फैलाने के आरोप हैं क्या? ये खिसियाहट भी मिटाई जा रही है। आप वोट चोरी की बात कर रहे थे, ये प्रलोभन की बात करने लगे। विस्पर, एक कहावत है, हम लोग सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, विस्पर कैंपेन इज द बेस्ट कैंपेन। और जीविका दीदी और जितने 1,80,000 वॉलंटियर लगाए गए थे ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर। मैं वोट देने गया हूँ बिहार में, और वहाँ पे क्या चल रहा था हमें पता है। ये लोग क्या कह रहे थे, ये प्रूफ छोड़ेंगे कि मैं प्रचार कर रही हूँ एनडीए का। ये तो मतलब कॉमन सेंस, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। इलेक्शन के दरमियान देखिए, एसेंशियल जो सर्विसेज होते हैं ना, उस पर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता है। जैसे हेल्थ का इशू है, क्या 10,000 रुपया भेजना
ये क्या था? एसेंशियल सर्विसेज था। सरकार तो ये सरकार गुंडई करेगी, हम जानते हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग ही पूरा गुंडई पर उतर गया है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता। मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं। पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, नेहरू उस समय पूरा भारत कांग्रेस में था। नेहरू का स्ट्राइक रेट 74% था। आउट ऑफ 489 364 जीते थे। जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ था, पूरा देश में कांग्रेस की लहर थी। उस समय राजीव गांधी 541 में से 414 जीते थे। स्ट्राइक रेट वो 76%। क्या बिहार में घी की नदियां बह रही थी? क्या वहां हीरे जवाहरात की बरसात हो रही थी? क्या पब्लिक सेक्टर खुल रहे थे? क्या पब्लिक इंस्टीट्यूशन खुल रहे थे? यूनिवर्सिटी खुल रहा था, कारखाना खुल रहा था कि 85% इनका स्ट्राइक रेट हो गया? तो ये स्ट्राइक रेट अगर यही काम कांग्रेस करती रहती ना 54 साल शासन किए, तो कभी बीजेपी सरकार में नहीं आती। इलेक्शन कमीशन खुद हेराफेरी कर रहा है। अरे रुकिए, और तो प्रोफेसर साहब रुक जाया कीजिए बीच में। आप एक बार बोलने लगते हैं तो पूरा ऐसा लगता है कि क्लास लेने लगे, पूरा 45 मिनट बोल जाएंगे। गुजरात में क्या हुआ? कितनी आई सीट? मैं भूल गया कितनी, 156 थी कि 158? महाराष्ट्र में कितने में सिमट गए? 288 में से आप 49 में सिमट गए ना। अच्छा, इस तरह के बहुमत मिल रहे हैं एनडीए को, क्योंकि आपका डब्बा गोल हो रहा है। एक मिनट, आप, मैं चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल पर कि एनडीए की इतनी अगर हिम्मत है और इलेक्शन कमीशन की, तो जितने सीटों पर हम जीते हैं, चाहे कोई भी, 243 सीट का वीवीपैट लाइव मिलान कर ले, लाइव टेलीकास्ट करवा ले। चुनौती स्वीकार है? एक 4 कैंडिडेट को 1,22,400, 1,22,403 आ रहे हैं, कहीं 1 लाख आ रहा है। ये क्या मजाक है? आप वीवीपैट की गिनती करवाओ ना। इतना हिम्मत मैं चुनौती में स्वीकार कर लूंगा कि उसमें कि मैं हार गया तो मैं मान जाऊंगा कि मैं हार गया, कि बिहार के लोगों को, बिहार में कोई सबूत भी तो आप लाकर देंगे। सनसनीखेज आरोप लगाते रहे नहीं, सिर्फ सनसनीखेज आरोप लगाने से काम हो जाएगा? आप तो वोट चोरी की बात कर रहे थे। सनसनीखेज नहीं है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वीवीपैट गिनती कराए ना। चुनाव आयोग चुप क्यों है? आपके वहां पर चुनाव आयोग किसी बीएलए क्या कर रहे होते हैं? अभी 12 राज्य में एसआईआर हो रहा है, क्या कर रहे होते हैं प्रोफेसर रतनलाल? आपके एजेंट वहां क्या कर रहे होते हैं? अरे वो ठीक है, मैं अपनी समीक्षा करूंगा। नहीं, चुनाव एक टर्म है, संविधान सभा में जो डिबेट हुआ था, एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और इनसे उम्मीद ये थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाएंगे। जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्या ये फ्री फेयर चुनाव हो रहे हैं? हमारी कमजोरी हम मान लिए, जो भी है। क्या चुनाव आयोग की भूमिका, जो कि जज है, एक कोर्ट है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो फ्री फेयर रहेंगे, निष्पक्ष रहेंगे? तो मतलब निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो भी रहे। एक सेकंड चुनाव आयोग एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।